शाहरुख खान और जूही चावला की जोड़ी को पर्दे पर लोगों ने बहुत पसंद किया और ये दोनों हमें साथ में कई फिल्मों में बैक टू बैक नजर भी आए, जहां कई फिल्में सुपरहिट भी रहीं लेकिन कई फिल्में फ्लॉप भी रहीं। इनकी साथ में आई कुछ फिल्मों में राम जाने, राजू बन गया जेंटलमैन, डुप्लीकेट, यस बॉस, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी के अलावा कई फिल्में शामिल रहीं। इन फिल्मों के अलावा इन दोनों की साथ में आई एक और फिल्म थी जिसका नाम है 1 2 का 4, जो साल 2001 में आई थी, लेकिन उस समय यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। हालांकि इसमें शाहरुख खान, जूही चावला जैसे स्टार थे, प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी खासी थी, AR रहमान जैसे म्यूजिक कंपोजर का बेहतरीन म्यूजिक भी था, लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास असर नहीं डाल सकी। यहाँ तक कि हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने ये फिल्म आज तक देखी भी ना हो, क्योंकि ये फिल्म आज के टाइम पर यूट्यूब पर भी अवेलेबल नहीं है और टीवी पर भी ये फिल्म बहुत ही रेयरली आती है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़ी बहुत सारी बातों के बारे में बात करने वाले हैं और ये फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर क्यों फ्लॉप रही थी, इस बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। 30 मार्च साल 2001 को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अगर उस समय बॉक्स ऑफिस का आपको हाल बताएं तो इसके लगभग एक हफ्ते पहले संजय कपूर और मनीषा कोइराला की फिल्म छुपा रुस्तम भी सिनेमाघरों में चल रही थी और इसके एक हफ्ते पहले सुनील शेट्टी की फिल्म ऑफिसर भी रिलीज हुई थी। लेकिन उस समय शाहरुख खान की फिल्मों का क्रेज बहुत ज़्यादा था और लोग इस फिल्म को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थे। फिल्म जब रिलीज हुई तो इसको ओपनिंग तो बहुत अच्छी मिली थी और लोगों को लगा कि ये फिल्म अच्छी खासी चलेगी, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने ये फिल्म देखी तो इसे नेगेटिव रिव्यूज़ मिलना शुरू हो गए और इसके बाद ये फिल्म धीरे धीरे डाउन होती चली गई। इसमें हमें नजर आए थे शाहरुख खान, जूही चावला, जैकी श्रॉफ, निर्मल पांडे, दिलीप जोशी, राजेंद्र जोशी, आकाश खुराना, साहिला चड्ढा और सुरेश चटवाल। फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स तैयार किए थे संजय छैल, राजकुमार दाहिमा और मनोज ललवानी ने और डायरेक्शन की कमान संभाली थी जाने माने डायरेक्टर शशिलाल के नायर ने। शशिलाल के नायर के बारे में आपको बता दें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी जाने माने डायरेक्टर के विश्वनाथ के असिस्टेंट के तौर पर, जिन्होंने मिथुन के साथ में कई फिल्में बनाई हैं। इसके बाद आगे चलकर शशिलाल के नायर ने बहू की आवाज़, कर्मदाता, परिवार, फलक, क्रोध, अंगार और ग्रहण जैसी कई फिल्मों का डायरेक्शन किया है, लेकिन उनके द्वारा डायरेक्ट की गई ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पाईं। हालांकि उनके द्वारा डायरेक्ट की गई साल 1992 में आई फिल्म अंगार को लोगों ने बहुत पसंद किया। आगे चलकर शशिलाल के नायर ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि उन्होंने शाहरुख खान और जूही चावला जैसे सुपरस्टार्स के साथ में AR रहमान का म्यूजिक होने के बावजूद भी एक फ्लॉप फिल्म का डायरेक्शन किया था। 1 2 का 4 के बाद उन्होंने एक लो बजट फिल्म छोटी सी लव स्टोरी का डायरेक्शन किया था और उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ दिया था। तब से लेकर आज तक उन्होंने इसके अलावा किसी भी फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया है। इसको ग्लैमर फिल्म्स के बैनर तले नजीर अहमद ने प्रोड्यूस किया था। म्यूजिक कंपोज किया था AR रहमान ने और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 8 गाने रखे गए थे, जिनमें से उस समय फिल्म के 2-3 गाने बहुत पॉपुलर रहे थे। एल्बम का सबसे पॉपुलर गाना था खामोशियाँ गुनगुनाने लगीं। इसके अलावा सोना नहीं ना सही, ऊषा का मुरैया, 1 2 का 4, आई एम सॉरी, दिल की बाजी लगाकर और आले आले जैसे गाने भी इसमें शामिल हैं। इन गानों के लिरिक्स लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और महबूब ने और गानों में आवाज़ें थीं सुखविंदर सिंह, शान, अलका याग्निक, सोनू निगम, उदित नारायण, लता मंगेशकर और रागेश्वरी की। यहाँ पर आपको बता दें कि रागेश्वरी एक जानी मानी एक्ट्रेस थीं, जिनको आपने साल 1993 में आई गोविंदा और चंकी पांडे के साथ में फिल्म आंखें में देखा होगा और रागेश्वरी ने फिल्म 1 2 का 4 के इस गाने में अपनी आवाज़ दी थी। ये गाना था ऊषा का मुरैया। एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 12 करोड़ रुपए और भारत में इसने लगभग 6 करोड़ 63 लाख रुपए का कलेक्शन किया था, जबकि वर्ल्ड वाइड में इसने लगभग 13 करोड़ 82 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर रही थी। शाहरुख खान की फिल्में इंडिया के अलावा वर्ल्ड वाइड में भी अच्छा खासा कलेक्शन करती थीं और ये अंतर हमें साफ साफ दिखाई भी देता है। जैसे इसने जितना कलेक्शन इंडिया में किया था उतना ही कलेक्शन लगभग इंडिया के बाहर भी किया था। 1 2 का 4 को उस समय लगभग 260 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और फिल्म को सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 45 लाख लोग आए थे और 2001 में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 21वें नंबर पर रही थी। वैसे 2001 की अगर टॉप 5 फिल्मों के बारे में आपको बताएं तो वो फिल्में थी गदर एक प्रेम कथा, कभी खुशी कभी गम, लगान, इंडियन और दिल चाहता है। साल 2001 में शाहरुख खान की टोटल 3 फिल्में रिलीज हुई थीं,
जिनमें 1, 2 का 4, अशोका, कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन इन फिल्मों में से उस साल कभी खुशी कभी गम के अलावा उनकी बाकी की 2 फिल्में अशोका और 1, 2 का 4 कुछ खास नहीं चल पाई थीं। 1, 2 का 4 को लगभग 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने 5.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। शाहरुख खान और जूही चावला उन दोनों बैक टू बैक कई फिल्मों में एक साथ काम कर रहे थे और फिल्मों में काम करने के अलावा ये दोनों उस समय अच्छे पार्टनर भी बन गए थे जब इन दोनों ने अजीज मिर्जा के साथ में मिलकर साल 2000 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड के नाम से शुरू की थी, जिसके बैनर तले इन दोनों ने अपनी पहली फिल्म बनाई थी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली थी। इसके बाद इन दोनों ने फिल्म 1, 2 का 4 में साथ में काम किया था। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि फिल्म 1, 2 का 4 लगभग साल 1997 में ही बनना शुरू हो गई थी, लेकिन उस समय ये फिल्म कई बार प्रोडक्शन की समस्याओं की वजह से बार बार डिले होती चली गई और लगभग 4 साल बाद फाइनली साल 2001 में रिलीज हो पाई थी। 1997 में जब ये फिल्म बनना शुरू हुई थी तो इसकी स्क्रिप्ट पूरी तैयार तक नहीं थी, केवल एक बेसिक आउटलाइन तैयार थी। फिल्म के कई सीन उस समय शूट किए गए थे और लगभग 1.5 महीने तक फिल्म की शूटिंग लगातार चलती रही थी। लेकिन बाद में डायरेक्टर शशि लाल के नायर ने यह डिसाइड किया कि वो पहले इसकी स्क्रिप्ट को पूरा करेंगे, क्योंकि ये साफ नहीं हो रहा था कि ये फिल्म किस डायरेक्शन में जा रही है। इसी वजह से ये फिल्म बार बार डिले होती चली जा रही थी। काफ़ी लंबे समय तक इसका कोई टाइटल तक डिसाइड नहीं हो पाया था और एक समय तो फिल्म का टाइटल पगला रखने के बारे में भी प्लानिंग की जा रही थी। ये लगभग 1999 के आसपास की बात है। बाद में एक समय इसका टाइटल दिल सच्चा चेहरा झूठा रखने के बारे में भी प्लान किया जा रहा था, जो टाइटल उस समय जैकी श्रॉफ की फिल्म 2001 का रखा जाने के बारे में प्लान किया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये टाइटल इस फिल्म का रखा गया। लेकिन अंत में शशि लाल के नायर ने यह सोचा कि इतना सीरियस टाइटल रखने के बजाय कुछ हल्का फुल्का टाइटल रखना चाहिए और फाइनली इसका जो टाइटल है वो रखा गया 1, 2 का 4। आपको बता दें कि साल 1997 में जब शाहरुख खान और करिश्मा कपूर हमें दिल तो पागल है में एक साथ नजर आए थे, इसके बाद इन्हें 1, 2 का 4 में भी साइन किया गया था। लेकिन उस समय शाहरुख खान ये चाहते थे कि इसमें करिश्मा कपूर नहीं बल्कि जूही चावला साइन करें और शाहरुख खान के कहने पर इसमें जूही चावला को लिया गया था। हालांकि आपको बता दें कि जब इसमें शाहरुख खान का नाम फाइनल तक नहीं था तब उनके पहले जैकी श्रॉफ इसके लिए फाइनल हो चुके थे, क्योंकि शशि लाल के नायर और जैकी श्रॉफ ने इसके पहले कई फिल्मों में एक साथ काम किया था और ये अच्छे दोस्त बन चुके थे। शशि लाल के नायर ने अंगार और ग्रहण में जैकी श्रॉफ को लिया था और 1, 2 का 4 में भी उन्हें साइन किया था और इसमें एसीपी अरुण वर्मा वाले रोल के लिए जैकी श्रॉफ ने ही शाहरुख खान का नाम रिकमेंड किया था। ये दोनों इसके पहले किंग अंकल और त्रिमूर्ति जैसी फिल्मों में एक साथ काम कर चुके थे और जब शाहरुख खान ने फिल्म की कहानी सुनी, अपना किरदार सुना तो ये उन्हें काफी पसंद आया और वो इसमें काम करने के लिए तुरंत तैयार हो गए थे। वैसे आपको बता दें कि फिल्म की इस बेसिक कहानी का आइडिया हॉलीवुड फिल्म वन गुड कॉप से लिया गया था। इसके अलावा कुछ एक्शन सीक्वेंस भी हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर्ड थे। इसके अलावा फिल्म में बच्चों वाला एंगल कहीं ना कहीं अनिल कपूर और श्रीदेवी जी की फिल्म मिस्टर इंडिया और आमिर खान और जूही चावला की फिल्म हम है राही प्यार के की याद दिला रहा था। ये फिल्म कई बार डिले होती चली गई, इस वजह से अगर आप एक्टर्स की हेयर स्टाइल को देखेंगे तो ये हमें कई सीन्स में बदलती हुई भी नजर आती है। जैकी श्रॉफ भी अपने रोल में बहुत थके हुए से नजर आ रहे थे। जब ये फिल्म कंप्लीट हो गई और रिलीज के लिए तैयार थी, उस समय तक जैकी श्रॉफ और जूही चावला का स्टारडम बहुत कम हो चुका था। इसी वजह से उस वक्त जो सीडी और डीवीडी रिलीज की गई थी फिल्म की, उसके कवर पेज पर इन दोनों की फोटो तक नहीं रखी गई थी और ये पूरी फिल्म शाहरुख खान के चेहरे के ऊपर मार्केट की गई थी। जब जूही चावला ने फिल्म की शूटिंग शुरू की थी तब वो प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन फिल्म बार बार डिले होती चली गई और शूटिंग के दौरान जूही चावला प्रेग्नेंट तक हो गई थी। ये बात फिल्म में साफ साफ दिखाई भी देती है, खासकर से अगर आपने फिल्म के गाने खामोशियां गुनगुनाने लगी में जूही चावला के पेट के ऊपर अगर गौर किया हो तो यहाँ पर हमें उनका पेट थोड़ी बड़ा हुआ नजर आता है। वैसे आपको बता दें कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो उसके लगभग 1 हफ्ते पहले जूही चावला की बेटी जानवी का जन्म हो गया था। इसके अलावा फिल्म में हमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल यानी कि दिलीप जोशी भी नजर आए थे, जिन्होंने इसके पहले शाहरुख खान की फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में भी काम किया था। वैसे आपको बता दें कि दिलीप जोशी के रोल के लिए पहले परेश रावल को साइन किया गया था, लेकिन डेट्स की प्रॉब्लम के चलते दिलीप जोशी को इसमें फाइनल किया गया था।
इसके अलावा इसमें बच्चों वाले किरदार को अगर आपने नोटिस किया हो तो हमें जानी मानी एक्ट्रेस फातिमा सना शेख भी नजर आई थी, जो उन दिनों बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। और इसके पहले उन्होंने चाची 420, बड़े दिलवाला और खूबसूरत जैसी फिल्मों में चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर काम भी किया था। इसके अलावा इसके एक सीन में हमें 80s और 90s के जाने माने विलेन जैक गॉड भी नजर आए थे, जिन्होंने मॉल वाले एक एक्शन सीक्वेंस में काम किया था। आपको बता दें कि जैक गॉड ने 90s की कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया था, लेकिन जब वो साल 2000 में फिल्म 1, 2 का 4 की शूटिंग कर रहे थे तो उस समय उनकी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी। लेकिन उन्होंने फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा शूट कर लिया था और वो फिल्म में रखा भी गया था। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद भी कई फिल्में रिलीज हुई, जिनमें उनकी आखिरी फिल्म रही साल 2010 में आई सनी देओल के साथ में उनकी एक डिलेड फिल्म खुदा कसम, जो उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी। इसमें हमें विलेन केकेवी यानी कि कृष्णकांत वर्मानी के रोल में निर्मल पांडे नजर आए थे, जिनको आपने इसके पहले शिकारी, प्यार किया तो डरना क्या, हद कर दी आपने और दीवानगी जैसी फिल्मों में देखा होगा। लेकिन साल 2010 में उनका भी हार्ट अटैक की वजह से निर्धन हो गया था। फिल्म 1, 2 का 4 में निर्मल पांडे का जो रोल है वो उतना दमदार नहीं था। शायद ये भी एक वजह रही कि फिल्म का विलेन इतना इम्पैक्टफुल नहीं था, इस वजह से ये फिल्म लोगों को उतनी पसंद नहीं आ पाई। फिल्म का म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया था और उन्होंने फिल्म के 2 गाने बनाए थे, सोना नहीं ना सही और उषा का मुरैया। आपको बता दें कि इसके अगले ही साल AR रहमान ने इन दोनों ही गानों का म्यूजिक साल 2002 में आई एक तमिल फिल्म अल्ली अर्जुन में यूज किया था। इसके अलावा साल 1996 में भी 1, 2 का 4 के नाम से एक फिल्म बन रही थी, जिसे विनोद दीवान डायरेक्ट कर रहे थे और इसमें चंकी पांडे और अभिषेक कपूर नजर आने वाले थे। लेकिन किसी वजह से ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई थी और कभी कंप्लीट नहीं हो पाई। बात करें फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की तो इसके ज़्यादातर सीन महबूब स्टूडियो फिल्मालय में सेट लगाकर तैयार किए गए थे। जैसे इसमें जैकी श्रॉफ का जो घर हमें देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर एक गाना दिखाई देता है आई एम सॉरी। यहाँ पर एक मूविंग फ्लोर का पूरा सेट लगाया गया था, जहाँ पर इस फ्लोर पर सारी चीज़ें हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव होती हुई नजर आती हैं। इसके क्लाइमैक्स में एयरपोर्ट वाला एक्शन सीक्वेंस हॉलीवुड फिल्म फेस ऑफ से हूबहू कॉपी किया गया था और इस तरह से अलग अलग जगहों से अलग अलग फिल्मों से इंस्पिरेशन लेकर ये फिल्म फाइनली कंप्लीट की गई थी। लेकिन दर्शकों को ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आ पाई थी। इसकी मेन प्रॉब्लम थी कमज़ोर स्क्रीन प्ले और बीच बीच में फिल्म वाकई में काफ़ी बोरिंग हो जाती है। आगे चलकर शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने इसके राइट्स भी खरीद लिए थे और आज भी इसके राइट्स उनके पास हैं। इसी कारण से ये फिल्म यूट्यूब पर भी अपलोड नहीं की गई है और ये फिल्म टीवी पर भी बहुत ही रेयरली कभी आती है। खैर, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैंने ये फिल्म देखी थी तो मुझे उस समय भी ये कुछ खास पसंद नहीं आ पाई थी। वैसे आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, और अगर आप में से इसको उस समय किसी ने सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। बाकी इस तरह के फेस वीडियोज़ शायद अब आपको हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलते रहेंगे, क्योंकि कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। तो फाइनली अब हमने ये डिसाइड किया है कि हमें इस तरह के वीडियोज़ ही लेकर आने होंगे। तो बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे वीडियोज़ को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।